अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान तारिक। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ इस तरह की सब्सक्राइब एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तरीकाकार बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके। तो चलें अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये वीडियो दो पार्ट्स में एडिट होगी। पहले पार्ट में हम ये जानेंगे कि हम कैसे सब्सक्राइब एनिमेशन बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरे पार्ट में हम ये जानेंगे कि उसे एडिट किस तरह करना है। तो चलें दोनों को बारी बारी देख लेते हैं। अब आपने सबसे पहले यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपने साइड बार में सर्च करना है सब्सक्राइब ग्रीन स्क्रीन या सब्सक्राइब एनिमेशन भी आप लिख सकते हैं। करने के बाद आपने सर्च करना है। करने के बाद ये देख लें, हमारे सामने सब्सक्राइब बटन एनिमेशन आ चुकी है। अब इनमें से जो आपको अच्छी लगे आपने उसे डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने का आपको तरीकाकार पता है कि हम कैसे किसी भी यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड करते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और मैंने पहले से ही सब्सक्राइब एनिमेशन डाउनलोड कर ली है। अब हम ये समझ लेते हैं कि इसे एडिट किस तरह करना है। एडिट करने के लिए आपने प्रीमियम प्रो को ओपन कर लेना है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। और अगर आप ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि आप ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह कर सकते हैं। लेकिन अब हम ये समझ लेते हैं कि आप ये काम प्रीमियम प्रो की मदद से कैसे कर सकते हैं। करने के बाद अब आपको ये डब्बा सा शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। करने के बाद जो आपकी एनिमेशन है आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने इसे सिलेक्ट करना है। करने के बाद नीचे टाइमलाइन में आपने इसे ड्रॉप कर देना है कुछ इस तरह। करने के बाद ये देख लें, जो हमारी एनिमेशन है वो आ चुकी है। अब हमें एक तस्वीर चाहिए जो कि हम इस जगह लगाएंगे। तो तस्वीर आपने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आप तस्वीर लगाना चाहते हैं आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से अपनी एक तस्वीर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तस्वीर सिलेक्ट करने के बाद अब आपने अपनी तस्वीर को इस तरह सिलेक्ट करना है। करने के बाद नीचे इस तरह ड्रॉप कर देना है कुछ इस तरह। ड्रैग करने के बाद आपने सबसे पहले तस्वीर का साइज़ कम करना है। साइज़ कम करने के लिए आपने लेयर को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन छोड़ा है स्केल का। अब आपने इसे कम कर देना है कुछ इस तरह। ये देख लें, साइज़ कम हो रहा है। तो जितना साइज़ आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपने इसे कम कर लेना है। ये करने के बाद अब आपने अपनी तस्वीर को सर्कल वाली इमेज में कन्वर्ट करना है। वो इसलिए ताकि जो ये फ्रेम है इसमें आपकी तस्वीर फिट आ सके। तो लिहाजा सबसे पहले हमें अपनी तस्वीर को गोल दायरे वाली शक्ल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए आपको ऊपर ऑप्शन शो रहा है इफेक्ट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पे शो ना हो तो आपने विंडो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा इफेक्ट का, आपने इसे टिक कर लेना है। ठीक है, जब आप टिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आने के बाद अब आपने सर्च करना है सर्कल, CIRCL। करने के बाद अब आपने इस इफेक्ट को अपनी तस्वीर के ऊपर इस तरह ड्रॉप कर देना है। करने के बाद आपने यहाँ पे आना है। आने के बाद सबसे नीचे आपको ऑप्शन शो रहा है ब्लेंडिंग मोड, और इसके आगे लिखा हुआ है नन। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद आपने तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये करने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन शो रहा है रेडियस का। अब आपने इसे कुछ इस तरह इंक्रीज़ करना है। अपने हिसाब से आप जितना चाहें इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने अपनी तस्वीर को इस डब्बे में फ़िट करना है। तो मैं जल्दी से इस डब्बे में इसे फ़िट कर लेता हूँ। आपने अपने हिसाब से इसे फ़िट कर लेना है। अब देखें, ये मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा ब्रेकी वाला काम है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जो हमारी तस्वीर है ये फिट हो चुकी है। ये करने के बाद अब आपने अपनी तस्वीर वाली लेयर को कुछ इस तरह इंक्रीज़ कर देना है यहाँ तक। ये करने के बाद अब देखें जो हमारी तस्वीर है वो एक जगह फिक्स है, ये देख लें, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो एनिमेट हो रहा है। तो अब हमने अपनी तस्वीर को भी एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए आपको ये लाइन शो हो रही है, आपने इस लाइन को वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे ये एनिमेशन ऊपर आ रही है। ठीक है, तो इस लाइन को वहाँ पे लेके जाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको कीबोर्ड के ऊपर ये ऑप्शन शो हो रही है। इस ऑप्शन की मदद से ये लाइन एक की फ्रेम पीछे जाएगी, और इस ऑप्शन की मदद से ये लाइन एक की फ्रेम आगे जाएगी कुछ इस तरह। ये देख लें, तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपने करना है ये कि इस लाइन को वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे ये एनिमेशन ऊपर आ रही है। तो अब मैं जल्दी से इन ऑप्शंस की मदद से इसे वहाँ पे लेके जाता हूँ। अब देखिए, इस लाइन को मैं वहाँ पे लेके आ चुका हूँ जहाँ पे ये एनिमेशन ऊपर आ रही है। ये देख लें आपके सामने है। ठीक है, ये करने के बाद अब हम अपनी तस्वीर में की फ्रेम लगाएंगे। की फ्रेम लगाने के लिए आपने सबसे पहले अपनी तस्वीर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन शो रहा है स्केल का। अब आपने इसके ऊपर टिक करना है कुछ इस तरह। ठीक है, करने के बाद जो हमारा की फ्रेम है वो ऐड हो चुका है। ये करने के बाद अब आपने 5 की फ्रेम पीछे आने हैं, 1 2 3 4 5। ये करने के बाद अब आपको ऊपर ये स्केल के सामने ये एक छोटा सा निशान शो हो रहा है। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। करने से होगा ये कि एक नया की फ्रेम ऐड होगा। अब ये करने के बाद आपको ये स्केल के आगे एक गिनती सी शो हो रही है, इसके ऊपर आपने क्लिक करने। करने के बाद आपने इसे 0 कर देने कुछ इस तरह। करने के बाद जो हमारी एनिमेशन है
वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ज़रा देखें। अब देखें जो हमारी तस्वीर है वो भी एनिमेट हो रही है, ये देख लें आपके सामने। तो कुछ इस तरह आप एनिमेट कर सकते हैं। अगर आपको इस हिस्से की समझ नहीं आई तो इस हिस्से को दोबारा देखें, क्योंकि जो ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये काम बहुत ही बारीकी वाला है। तो हो सकता है कि आपको समझ ना आई हो, लेकिन आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने वीडियो के आखिर में जाना है कुछ इस तरह। करने के बाद देखें जो हमारी तस्वीर है वो आखिर से भी वैसी है, तो इसे यहाँ से भी ठीक कर लेते हैं। ठीक करने के लिए आपने इस लाइन को वहाँ पे लेके जाना है जहाँ पे ये एनिमेशन ख़त्म हो रही है। अब देखें जो हमारी एनिमेशन है वो इस की फ्रेम के ऊपर आकर ख़त्म हो रही है, ये देख लें इस की फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी एनिमेशन किस की फ्रेम के ऊपर आके ख़त्म हो रही है। आपको मैं ऑप्शन बता चुका हूँ कि आप इन ऑप्शंस की मदद से एक की फ्रेम आगे जा सकते हैं और एक की फ्रेम पीछे आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा है ओपेसिटी का, आपने इसके ऊपर इस तरह क्लिक करना है। करने के बाद आपको जो एक की फ्रेम है वो ऐड हो चुका है। ये करने के बाद अब आपने एक की फ्रेम आगे आना है इस ऑप्शन की मदद से। आने के बाद अब आपने दोबारा इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, इससे एक नया की फ्रेम ऐड होगा। ये करने के बाद अब आपने जो ओपेसिटी है इसे 0 कर देना है कुछ इस तरह। करने के बाद देख लें जो हमारी तस्वीर है वो भी गायब हो चुकी है। तो कुछ इस तरह आप इसे एनिमेट कर सकते हैं, ये देख लें। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह बहुत ही आसानी के साथ एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। और अगर आप ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि आप ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह कर सकते हैं। ये करने के बाद अब आपने इसे सेव करना है। सेव करने के लिए आपने Ctrl+M प्रेस करना है। ठीक है, Ctrl+M ये आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन होगी। अब आपने सबसे पहले अपनी फ़ाइल का यहाँ से नाम सेलेक्ट करना है, जो आप नाम रखना चाहते हैं उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। यह करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन हो रहा है लोकेशन का, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। करने के बाद अब आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप इस वीडियो को सेव करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन हो रहा है सेव का, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन हो रहा है एक्सपोर्ट का, अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपकी फ़ाइल है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह बहुत ही आसानी के साथ आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए में इजाफा हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को लाजमी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए में भी इजाफा हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।